सबसे पहले टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा और डेस्कटॉप पे जाएंगे। मैं डेस्कटॉप पे हमेशा प्रोजेक्ट बनाता हूं, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूं और मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड लिखेंगे npx create -white@latest। इस तरीके से कमांड लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो ये इंस्टॉल करने बोला जा रहा है, इंटर प्रेस कर देंगे, इंस्टॉल होगा। प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया तो मैं सेकंड ऐप रख देता हूँ। फिलहाल हम कोई फाइनल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, मैंने एक और एप्लीकेशन बनाना है, तो मैंने सेकंड ऐप रख दिया। फर्स्ट ऐप हमने बनाया था, उसमें अभी तक काम था। थोड़ा रिवीजन करेंगे पीछे की चीज़ों को, ताकि जो है आप लोग का क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इंटर प्रेस करेंगे, रिएक्ट चूज करेंगे तो डाउन एरो की दबाएंगे और जब रिएक्ट के सामने ये एरो आ जाए तो फिर से आपको इंटर प्रेस कर देना है। जावा स्क्रिप्ट चूज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना है, तो सबसे पहले सीडी अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट में मैं चला जाऊंगा। उसके बाद डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो npm i या npm इंस्टॉल लिख देंगे, तो जो भी डिपेंडेंसीज की जरूरत है वो सब इंस्टॉल हो जाएंगी। पैकेज डॉट जेसन वगैरह प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद npm रन डेप करते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो पेशेंस रखेंगे। ठीक है, जो भी डिपेंडेंसीज की जरूरत थी वो सब इंस्टॉल हो गया। npm रन डेप करने से पहले कोड डॉट लिखेंगे, कोड स्पेस डॉट, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो VS कोड में खुल जाए। तो ये कमांड लिखने से आपका जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में खुलेगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर खुल गया। और उसके बाद हम npm रन डेप कर देंगे, तो cls और यहाँ पर लिखेंगे npm रन डेप, ताकि प्रोजेक्ट हमारा कंपाइल हो जाए। ये जो URL मिला इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद ब्राउजर में पेस्ट करेंगे। तो ब्राउजर में आ जाइएगा और पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, पेस्ट हो जाएगा और जो आपका प्रोजेक्ट, फ्रेश प्रोजेक्ट मिला आपको, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आपका ये जो UI दिखा वो app.jsx की वजह से दिखता है। अगर आप उसमें चेंजेस करेंगे तो यहाँ चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टेलविंड की वेबसाइट पे जाएंगे और टेलविंड CSS को हम अपने प्रोजेक्ट में लेंगे। तो टेलविंड CSS सर्च कर लीजिएगा और tailwindcss.com जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ डॉक्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले डॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टॉलेशन में फ्रेमवर्क गाइड में जाएंगे और यहाँ पर व्हाइट प्लस रिएक्ट दिख जाएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से व्हाइट प्लस रिएक्ट का वो हटा दिया गया है और इंस्टॉलेशन में भी इश्यूज आ रहे हैं। ये लगभग लास्ट 1 वीक हुआ होगा या 10 से 15 दिन हुए होंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर जैसे अभी नेक्स्ट दिख रहा है, लारावेल दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है, जो भी फ्रेमवर्क है यहाँ पर वो सब दिख रहे हैं, लेकिन रिएक्ट व्हाइट हटा दिया गया है टेलविंड की वेबसाइट से। तो अब ये आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे उस चीज को, और एरर भी आता है। तो उसका यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कैसे यूज करेंगे आप टेलविंड को। देखिए, प्ले विद सीडीएन का ये जो दिखेगा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। और या तो आप यहाँ पर भी मुझे लिंक दिख जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर जाएंगे और चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास, चलो चैट जीपीटी का वो नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ पर जो है ले लेना वो लिंक। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा सीडीएन और टेलविंड CSS। तो टेलविंड CSS, तो एक परफेक्ट सीडीएन हमें मिल जाएगा, उसका यूज कर लेंगे हम। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये रहा सीडीएन, इसको कॉपी कर लेंगे हम, इसका यूज करेंगे। तो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि टेलविंड की वेबसाइट से जो है वो चीज़ हटा दी गई है। रिएक्ट के साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते आप टेलविंड को अभी। तो फिर कैसे यूज करें? उसका तरीका है कि हम सीडीएन का यूज करें और सारा काम हमारा हो जाएगा, टेलविंड यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीडीएन है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप लोग वहां से ले लेना। या तो आप देख करके भी लिख सकते हो, देख करके भी ये चीज लिख सकते हो। अब ये कहाँ लिखना है सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो इसको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना जरा कुछ इस तरीके से, और इसमें आपको index.html दिख जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ पर दिखेगा index.html, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर टाइटल के ठीक ऊपर वो जो आपका स्क्रिप्ट है, यानी कि जो सीडीएन है, उसको पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, टेलविंड CSS आपके प्रोजेक्ट में रन हो रहा है, यानी कि आप टेलविंड का कोई भी क्लास यूज कर सकते हो, काम करेगा टेलविंड। ठीक है, तो ये चीज
आप अगर वहाँ नहीं जा रहे हो या आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते तो देख करके भी एज इट इज लिख देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। https://cdn.talvin.css.com ये आपको बस लिखना है, तो देख करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप वीडियोस को देखते हो और अगर आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा वो लगता है कि आप लोग यार पढ़ते नहीं हो या आप पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर लाइक कर दो या कमेंट कर दो। पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया करो जैसे ही वीडियो चालू करो, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करो। तो ये चीज़ें आप जो है लिंक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है, यहाँ कोई काम नहीं करना है। इसके टेस्टिंग के लिए एसआरसी में जाएँगे, app.jsx में जाएँगे और यहाँ पर हम जो है किसी पे भी अप्लाई करके देखें। जैसे H1 से लिखा है व्हाइट प्लस रिएक्ट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए व्हाइट प्लस रिएक्ट, ये चीज़ है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है क्लास नेम का यूज़ करेंगे और हम यानी कि मैंने क्लास नेम को डिफाइन किया इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 500 ये कलर यूज करता हूँ, ताकि जो है कलर हो जाए वो। तो टेक्स्ट रेड 500 देते हैं। इसके साथ अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो टेक्स्ट हाइफन 9 XL या 2 XL 3 XL XL SM इस तरीके के टेक्स्ट देते। अभी मैं सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो अभी पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये काम करना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। नहीं कलर चेंज हुआ और ना ही टेक्स्ट पे कोई फर्क पड़ा। तो टेक्स्ट रेड 500 हमने दिया है, टेक्स्ट 9 XL दिया हमने, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पढ़ना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो जो है क्लास, बट वो काम नहीं कर रहा है। तो इस पे नहीं काम कर रहा है, शायद जो आपका इंडेक्स डॉट सी एस एस है वो उसके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर शायद वो सेलेक्ट करके कुछ काम किया गया होगा। यहाँ H1 सेलेक्ट किया गया है और जो है कुछ चीज़ें अप्लाई की गई, इसकी वजह से भी नहीं काम करता है, ठीक है। तो हम किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसी के ठीक ऊपर अपना खुद का H1 लिख लेता हूँ और मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा और मैं इसको यहाँ पर क्लास नेम का यूज करके क्लास दूंगा। तो मैंने टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 500 और फॉन्ट हाइफन बोल्ड, ऐसे मैंने कुछ टेक्स्ट दिया। देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, नोटिस कीजिए काम कर गया, ठीक है। हमें यहाँ नहीं काम करना है, हमें सबसे पहले एक लेआउट बनाना है, ठीक है। तो लेआउट देखिए, आपकी जब भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिजाइन है, हमें उसको बनाना है, सबसे पहले हम उसका नेब बार बनाते हैं, यानी कि हेडर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टेलविन सीएसएस के बारे में समझा दूं जरा अच्छे से, ताकि आपको टेलविन वगैरह पता चल जाए। हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं टेलविन का। तो जो टेलविन की वेबसाइट है, सबसे पहले वहां पर आ जाइएगा और ये रहा टेलविन का वेबसाइट, और डॉक्स पे क्लिक करेंगे। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंपोनेंट्स पे क्लिक कर लीजिएगा। कंपोनेंट्स पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्स पे क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रीड टेलविन सीएसएस डॉक्यूमेंटेशन, इस पे क्लिक करना है। अब ये आपको क्लासेस प्रोवाइड करता है, बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड क्लास चाहिए, यानी कि अगर आपको फॉन्ट वगैरह पे काम करना है, तो आप जो है टेक्स्ट से रिलेटेड क्लासेस आपको अगर फाइंड करना है तो सर्च का ऑप्शन यहाँ पर है, आप यहाँ सर्च कर लेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट साइज चाहिए तो यहाँ पर आप साइज सर्च करिएगा, यानी कि फ़ॉन्ट साइज है देखिए ना। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी क्लासेस, बैकग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पर आप बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस, डिस्प्ले से रिलेटेड, जेड इंडेक्स से रिलेटेड, जैसे भी क्लास आपको चाहिए बस आपको यहाँ सर्च करना है और उसका कैसे यूज करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब हम काम करेंगे। तो कोई भी क्लास, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो उसके लिए आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट पे कलर लगाना है तो उसके लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ सर्च करेंगे और कलर लिखेंगे इस तरीके से। तो नोटिस कीजिए कलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्लासेस आपको दिखेंगे नीचे की तरफ, जैसे ये रहा, ठीक है। तो ये देखिए, तो बीजी स्काई 50, तो 50 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना अभी टेक्स्ट रेड 500, तो ये आप 50 दे सकते हो। 50 बिल्कुल लाइट कलर आएगा, नोटिस कीजिए, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल लाइट कलर आया। आप 50 के बाद आप 60 नहीं दे सकते हो, इससे 60 नहीं दे सकते हो, आप सीधा उसके बाद 100 दे सकते हो।
तो जब आप 100 देंगे तो थोड़ा-सा और मतलब थोड़ा-सा और ये ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा हाइलाइट होगा, ये देखिए ना। अब आप डायरेक्ट 200 दे सकते हो, अब 150 नहीं दे सकते, 120 नहीं, इसके बाद सीधा 200, ठीक है? तो और थोड़ा ये और ज़्यादा डार्क होगा। नोटिस कीजिए, मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये थोड़ा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये देखिए ना। इस तरीके से आप 900 तक वैल्यू दे सकते हो। तो 100 प्लस करेंगे, पहली वैल्यू 50 दे सकते हो, उसके बाद 100, फिर 100 प्लस होगा उसमें, फिर 100 प्लस यानी कि 300, 400, 500, 600, 800, 900 तक आप वैल्यू दे सकते हो। तो 900 सबसे डार्क होगा, यानी कि 900 जो वेरिएंट होगा, वो सबसे डार्क कलर होगा, ये वाला कलर, ठीक है? तो अगर आपको इस तरीके का कलर देना है रेड में, तो आप कुछ इस तरीके से देंगे, ठीक है? तो फिलहाल सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है। लेकिन उससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट में एंड डिज़ाइन का यूज़ करना है, तो हम एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल करेंगे। तो एंड डिज़ाइन सर्च कर लीजिएगा इस तरीके से, यानी कि मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से एंड और डिज़ाइन, ठीक है? तो आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए एंड डॉट डिज़ाइन लिखा होगा, ये लिंक देख लीजिएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, लोड होने में टाइम लेगा ये। यहाँ पर जब ये लोड हो जाए, तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से। पेशेंस रखेंगे थोड़ा। ये जो एंड डिज़ाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। इससे आप यूआई को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, आइकन्स भी प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट के लिए टाइपोग्राफी प्रोवाइड करता है, बटन्स भी अच्छे-अच्छे बटन्स प्रोवाइड करता है। मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाता हूँ, ठीक है? जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, उस तरीके का डिज़ाइन आपको ये प्रोवाइड करेगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही अच्छे से यूज़ करना बताऊँगा। ये देखिए, इस तरीके का बटन बनाना है, इस तरीके का बटन, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिवाइडर बनाना है, यानी कि जब 2 चीज़ों को अगर आपको डिवाइड करना है, तो उसके लिए डिवाइडर बनता है। कुछ इस तरीके से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? जैसे कि ये देखिए, ये डिवाइडर होता है आपका, टेक्स्ट लिखा है बीच में, ये हल्की-सी लाइन है, इसको आप मोटा भी कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके पहले हल्की-सी लाइन, इस पे आप कंट्रोल लगा सकते हो। ये देखिए, थोड़ा मोटा वाला दिखा, है ना? डॉटेड डैश्ड वाला दिखा। इसी तरीके का बहुत कुछ है इसमें। लेआउट, लेआउट में जब जाएँगे ना, तो लेआउट एक आपको बहुत ही ज़बरदस्त लेआउट दे देगा, जिसकी हेल्प से आप जो है एडमिन पैनल वगैरह को डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको शो करता हूँ चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ, किसे जो है कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से लेआउट मिल जाएगा। आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है? ये देखिए, साइड लेआउट मिला। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ जाएँगे, तो अलग-अलग तरीके के आपको लेआउट दिख जाएँगे। ये देखिए, इस पे क्लिक करने पे ये छोटा हो गया, आइकन के उसमें दिखा। तो ये सब मैं यूज़ करना आपको बताऊँगा। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएँगे, तो एंड डिज़ाइन वगैरह आपको आना चाहिए। यानी कि यूज़ करने आना चाहिए, बेहतर यूज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ है, स्टेप्स पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको जैसे आपने देखा होगा डिज़ाइन वगैरह में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शो होती हैं, तो स्टेप्स हैं उसके लिए, ठीक है? यहाँ पर अभी देखिए ज़रा। तो बहुत सारा कंपोनेंट जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, कैरोसेल है, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस तरीके से देखिए स्टेप्स हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरीके से अलग-अलग स्टेप पे जो भी आपको शो करना है, वो आप इज़िली शो कर सकते हो। तो ये सब कैसे यूज़ होगा, जब प्रोजेक्ट वगैरह हम बनाएँगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो फिलहाल एंड डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है बैक कर लेना है, क्योंकि हमने, ठीक है, बैक कर लेना है, और बैक करेंगे। जब ये गेटिंग स्टार्टेड वाला आ जाए, तो आपको गेटिंग स्टार्टेड पे दोबारा से क्लिक कर देना है। डेवलपमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ये जो डेवलपमेंट वाला लिंक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको गेटिंग स्टार्टेड के अंडर में दिख जाएगा यूज़ विद व्हाइट, है ना? ये है, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो क्रिएट किया गया है प्रोजेक्ट, तो वो ऑलरेडी हमने कर रखा है, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। और उसके नीचे आ जाएँगे, तो आपको दिख जाएगा npm install and d डैश डैश है, तो उसको कॉपी करेंगे और टर्मिनल में आकर के हम पेस्ट करेंगे। तो मैंने कंट्रोल C किया, CLS कर लूँगा, और मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने पेस्ट कर दिया। नोटिस कीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर आ जाइए एंड डिज़ाइन की वेबसाइट पे, और नीचे की ये जो कंपोनेंट होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। कंपोनेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको आइकन दिख जाएगा इस तरीके से, यहाँ ना दिखे तो आपको साइड में यहाँ दिख जाएगा आइकन, इस पे क्लिक कर लेना है, या यहाँ दिख रहा है तो यहीं पर क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद थोड़ा
ये आपका इंस्टॉलेशन कमांड है, क्योंकि हमें एंड डिज़ाइन का ही आइकन यूज़ करना है और अच्छे-अच्छे आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब कैसे यूज़ करना है, ये बड़ा ही पेशेंस रखने की बात है। मैं आपको एक-एक स्टेप सिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो पेशेंस रहेगा तो आप सीख जाएँगे। मैंने कहा ना कि आप मुझे अपना 3 मंथ दे दो, मैं आपको इसमें मास्टर बना दूँगा। फिर आप एक नॉन स्टैक डेवलपर बन जाएँगे, बैकएंड के, फ्रंटिंग के, सारे काम आप कर पाएँगे ईज़िली। और अगर आप सिर्फ़ ये सोच रहे हो कि मैं फ्रंटिंग सीख के काम कर लूँगा, तो नहीं पॉसिबल है अभी। आपको दोनों काम आने चाहिए। तो यहाँ जाएँगे और ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। मेबी आपका इतना टाइम ना लगे। मेरा आज इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ये टाइम ले रहा है। आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? आपका मेबी हो गया हो, तो अगर आपका हो गया तो दूसरा वाला कमांड चलाइएगा, जो अभी हमने कॉपी किया। ये कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके पेस्ट करेंगे, इस तरीके से। या आप चाहें तो देख करके भी लिख सकते हो, एंटर प्रेस कर देंगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है? थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे। देखिए नोटिस करिए, इंस्टॉल हो गया। सीएलएस कर लीजिए और एनपीएम रनडेफ कर लीजिए। तो मैंने एनपीएम रनडेफ किया ताकि प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाए। प्रोजेक्ट कंपाइल हो चुका है। यहाँ पर आकर के जो प्रोजेक्ट वाला यूआरएल होगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है? और अभी भी आपको वैसे ही प्रोजेक्ट दिखेगा जैसे थोड़ी देर पहले दिख रहा था, ठीक है? फिर से रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? नहीं दिखा तो यहाँ पर शायद अभी अभी रेडी नहीं हुआ है, तो जब तक ये रेडी ना हो जाए, रिफ्रेश यहाँ पर ना करें। थोड़ा-सा पता नहीं क्यों आज डिले हो रहा है, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, मेरा सिस्टम ज़्यादा लोड ले रहा है, कोई बात नहीं। तो जब ये लोड हो गया, अब यहाँ पर आ जाइए ज़रा। अभी हम देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट्स का यूज़ करना है। सबसे पहले app.jsx में काम करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, ये भी यहाँ पर जो भी दिख रहा है, उसको सबको हटा दीजिए। तो मैंने कंट्रोल ए किया और बैक कर दिया, ठीक है? कांस्टेंट बनाएँगे दोबारा से ऐप के नाम से, तो ज़रूरी नहीं कि ऐप के नाम से बनाएँ। ये app.jsx है, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो ऐप के नाम से बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिटर्न डिफाइन किया फिलहाल, ठीक है? और एक पैरेंथेसिस को मैं रिटर्न करूँगा, इसमें मैं काम करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ और मैं जो है एक्सपोर्ट कर दूँगा, यानी कि ऐप को। थोड़ा मेरा सिस्टम आज स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है? और इसमें आकर के हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, H1 का यूज़ करना है और फिलहाल देखिए H1 को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्लोज़ कर लेंगे और मैं जस्ट फॉर कोड लिख लेता हूँ। मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा, ठीक है? आउटपुट जाकर के देखेंगे तो अभी आपको सिर्फ जस्ट फॉर कोड दिखेगा, यहाँ दिखा, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें लेआउट बनाना है, यानी कि हेडर बनाना है, हेडर और फूटर बनाना है। तो उसके लिए एंड डिज़ाइन की वेबसाइट पे आएँगे। ऑलरेडी हम एंड डिज़ाइन की वेबसाइट पे ही हैं, ठीक है? आ जाइए ज़रा, कंपोनेंट्स पे दोबारा क्लिक कर लेंगे। कंपोनेंट्स पे क्लिक कर लीजिएगा दोबारा से और जब यहाँ पर सर्च दिखे तो आपको यहाँ लेआउट सर्च कर लेना है। कुछ इस तरीके से क्लिक कर लेंगे, ठीक है? क्लिक कर लेंगे लेआउट पे, थोड़ा-सा पेज। जब लेआउट खुल जाए तो नीचे की तरफ आइएगा और ये वाला लेआउट लीजिएगा, इसके नीचे वाला, ये वाला, ठीक है? जिसमें ये वाला आइकन आपको दिखे, ठीक है? तो ये वाला लेआउट आपको लेना है। कैसे लेंगे इसको? नीचे की तरफ आपको एक आइकन दिखेगा, ये छोटा-सा शो कोड का। इस पे जब हाइलाइट करेंगे तो शो कोड लिख के आएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको 2 कोड दिखेगा, एक तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए, दूसरा जावास्क्रिप्ट के लिए। तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को, यानी कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और हम नीचे का कोड लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हमारा एक लेआउट का फाइल होगा, यानी कि ये हमारा एक लेआउट का फाइल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट फॉर कोड डॉट इन दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, नोटिस कीजिए। देखिए, यहाँ पर हेडर है और नीचे की तरफ फूटर है, ठीक है? नीचे की तरफ हमारा फूटर है, यहाँ पर देखिए, ठीक है? और इसके बीच में बहुत सारा कंटेंट है। तो हेडर और फूटर सभी पेज में सेम होता है लगभग। जैसे अगर हमारा अभी होम पेज खुला हुआ है तो हेडर और फूटर सेम है। कोर्सेज अगर मैं खोलूँ तब भी इसमें हेडर और फूटर सेम रहेगा, ये फूटर सेम है। अगर मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज खोलूँ तो हेडर और फूटर सेम है, ठीक है? तो हेडर और फूटर जो सेम होता है सभी पेज में, उसको हम लेआउट का फाइल बोलते हैं और लेआउट का जो कोड होता है, वो सभी कंपोनेंट में लगभग यूज़ होता है। तो उसको हम ऐसे करेंगे ताकि उसका इम्पोर्ट करके हम सभी कंपोनेंट में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है और ये जो आपका एसआरसी फ़ोल्डर होगा, यानी कि एसआरसी फ़ोल्डर होगा, बाहर क्लिक कर लेंगे। इसके बाहर हमें कंपोनेंट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाना है,
ठीक है। तो कंपोनेंट्स इस तरीके से फोल्डर बना लेंगे। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है तो आप ठीक करके लिखिएगा, मुझसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा कंट्रोल बहुत सारी जगह पे है। जैसे मैं माइक भी संभाल रहा हूँ, मैं माउस भी ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं डिस्प्ले भी देख रहा हूँ, मैं कीबोर्ड भी चला रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटीज है कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग ठीक करके लिखिएगा। अब मैंने कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर बनाया, इसमें सबसे पहले आप एक डमी फाइल बना दो ताकि फोल्डर स्ट्रक्चर सही से रहे। इसका कोई काम नहीं है, फोल्डर स्ट्रक्चर बेहतरीन रखने के लिए हमने डमी फाइल बना दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास लेआउट का फाइल होगा, तो लेआउट का फाइल जैसे किस तरीके से डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर करना है आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमें होम लेआउट के लिए काम करना है, तो उसके अंदर होम के लेआउट के नाम से फोल्डर बनना चाहिए। एडमिन लेआउट के अंदर काम करना है, क्योंकि होम लेआउट अलग तरीके से दिखता है, एडमिन लेआउट कुछ अलग तरीके से दिखता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे कोड शेयर्ड वाले होंगे उसको शेयर्ड के नाम से फोल्डर बना के उसमें रखेंगे। तो एक बना लेना फोल्डर जरा शेयर्ड के नाम से, इसमें ऐसा कोड रखेंगे जो हमारे पूरे एप्लीकेशन में रीयूज हो रहे होंगे, है ना, उनको रखेंगे हम। तो शेयर्ड के नाम से फोल्डर बनाइएगा और इसमें भी एक डमी फाइल बना देंगे ताकि फोल्डर स्ट्रक्चर सही से रहे। और इस शेयर्ड के अंदर आपको लेआउट का फाइल बनाना है, तो होम लेआउट के लिए बनाने जा रहे हैं, तो होम लेआउट डॉट ऐसे लिखेंगे, होम लेआउट के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। और इस होम लेआउट के अंदर आपको एक फाइल बना लेना है index.jsx के नाम से, इस तरीके से। ठीक है, index.jsx के नाम से फाइल बना लेना है। अब ये जो index.jsx होगा इसमें आपको ये वाला कोड रखना है जो आपने एंड डिजाइन पे देखा। ठीक है, ये पूरा कोड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। पहले तो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और जो कोड दिखेगा यहाँ से आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। तो मैंने क्लिक किया, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर ला करके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और मैंने कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट हो गया। ऐप के नाम से कंपोनेंट बना हुआ है, इसको आप होम लेआउट के नाम से बनाइएगा, तो होम लेआउट कर देंगे इसका नाम। इसको कॉपी कर लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ मैं भी आपको सारी चीजें बताता हूँ क्या हुआ है, बस आप पेशेंस रखिएगा। और यहाँ पर यानी कि जो ऐप है उसको हम होम कर देंगे, यानी कि होम लेआउट कर देंगे। ठीक है, पेशेंस रखेंगे थोड़ा। होम लेआउट इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, कंपोनेंट का नाम है वो चेंज कर देंगे, यानी कि कंपोनेंट का नाम चेंज कर लेंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि अभी आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा। आउटपुट आपका अभी यहाँ पर वही दिखेगा, जस्ट फॉर कोड जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जस्ट फॉर कोड यहाँ, यार इतना हैंग कर रहा है। अच्छा, ये देखिए है ना, यहाँ पर मुझे लेआउट दिखाना है, तो लेआउट दिखाने के लिए आपको यहाँ जाना होगा और ये जो आपका app.jsx है इसमें जाना होगा और इसमें आपको इंपोर्ट करना है अपने फाइल को। तो सॉरी, जो हमारा कंपोनेंट उसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और डिफाइन करेंगे होम लेआउट। तो इंपोर्ट होम लेआउट ऐसे लिखेंगे और फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करना वो बताएंगे। तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, तो इस तरीके से आपको एक फोल्डर से बाहर निकलना है और शेयर्ड फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर होम लेआउट वाला फोल्डर है, उसके अंदर से ऑटोमेटिक index.jsx लोड यानी कि निकल के आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ पर आपने h1 लिखा है यहाँ पर आपको होम लेआउट लिख देना है, तो यानी कि होम लेआउट वाला कंपोनेंट यहाँ पर यूज कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको ऐसे क्लोज किया शॉर्ट हैंड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो। नोटिस कीजिए आउटपुट में आपका जो लेआउट है वो दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लोड हो जाएगा। ये डेवलपमेंट में है ना, तो ये थोड़ा सा लोड वगैरह में भी टाइम लेगा, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने CSS का कोड हटाया नहीं, तो जो भी CSS का कोड होगा app.css में सबसे पहले उसको ओपन करेंगे और पूरा कोड यहाँ से रिमूव कर देंगे और index.css को भी खोलेंगे, पूरा कोड रिमूव कर देंगे, जो भी CSS अप्लाई होगा सब हटा दीजिएगा app.css से और index.css से, सभी जगह से। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही दिख रहा है। अब समझ लीजिए जरा कौन चीज को क्या कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि देखिए आप कोड याद नहीं रख सकते हो, आप कोड याद नहीं कर सकते हो, यही तरीका है। अगर आपको लेआउट बनाना है तो एंड डिजाइन की वेबसाइट पे जाना है, लेआउट को फाइंड करना है और उसका कोड निकालना है और यूज करना है। इसमें से हमें कुछ कोड रिमूव भी करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे जो हमारा index.jsx है होम लेआउट वाला, ये सब क्या है, रिएक्ट इंपोर्ट किया गया, यूज स्टेट इंपोर्ट किया गया स्टेट हैंडल करने के लिए, तो इसके लिए स्टेट हैंडल हो रहा होगा। ये जो आपका है इस पर क्लिक किया तो ये छोटा हो गया, फिर हमने क्लिक किया तो बड़ा हो गया, तो इसके लिए स्टेट हैंडल हो रहा होगा, इसलिए
स्टेट को इंपोर्ट किया गया है, यानी कि यूज स्टेट को इंपोर्ट किया गया है। ये सब क्या है, ये सब आइकन्स हैं, आइकन से जो यूज हो रहे हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं एंड डिजाइन आइकन्स के अंदर से। तो मेनू फोल्ड आउटलाइन, ये सब आइकन का नेम है। मेनू अनफोल्ड आउटलाइन, जैसे देखिए अभी ये कुछ इस तरीके से आइकन दिख रहा है, जब हमने क्लिक किया तो ये चेंज हुआ आइकन। ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है, ये जो एरो का आइकन है वो चेंज होता है, छोटा सा जो एरो है ये चेंज होता है। और ये जो आपका आइकन है, ये आइकन है, ये आइकन है, तो ये सब इंपोर्ट किया गया है क्योंकि यूज हो रहा है ना इसमें, तो वो इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद बटन्स इंपोर्ट किए गए हैं, ये सब एंड डी के अंदर से इंपोर्ट किया गया है। लेआउट इंपोर्ट किया गया, तो लेआउट के अंदर से कुछ चीजें डी स्ट्रक्चर की गई हैं, जैसे कि हेडर, साइडर, कंटेंट, और लेआउट के अंदर से। तो हेडर, साइडर, कंटेंट ये क्या है, देखिए ये आपका हेडर होता है, ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, ये आपका साइडर है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, और ये आपका कंटेंट है, ठीक है, जहां पर आपका कंटेंट लोड होगा। तो मुझे साइडर नहीं चाहिए, साइडर मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि साइडर कहाँ है। ये रहा साइडर, इसको मिनिमाइज करो और ये पूरा हटा दो। ये साइडर हमने हटा दिया, तो अब साइडर हमें आउटपुट में नहीं दिखेगा, अब हमें सिर्फ हेडर दिखा, कंटेंट दिखा, यहाँ कंटेंट लोड होगा। अब हेडर में मुझे यहाँ पर लोगो चाहिए और जस्ट फॉर कोड लिखना है, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से मुझे डिजाइन बनाना है। जैसे इसका हेडर है, उसके बाद ये जो है आइकन है, और उसके बाद कुछ ये है जो है लॉगिन का और साइन अप का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हेडर में जाएंगे, यानी कि ये रहा हेडर आपका, ठीक है, और इसमें कुछ स्टाइल वगैरह लगा हुआ है, स्टाइल लगा हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर अभी ये है। तो आप चाहें तो कोई कस्टम कलर भी दे सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया, तो अभी जब आप देखेंगे तो देखिए रेड कलर का हो गया। तो जो कलर आपको देना है, आप यहाँ से कलर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से मत दो, क्लास हटा दो, आप यहाँ पर क्लास नेम कर लो और बीजी हाइफन स्काई हाइफन 500 दे दो। तो जो भी कलर देना है वो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ये देखो स्काई ब्लू हो गया। इसी तरीके से अगर आपको 900 और ज़्यादा गहरा वेरिएंट चाहिए तो 900 दे दीजिए, और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हल्का चाहिए तो आप इसको 50 दीजिए, बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आइकन पे कंट्रोल करना है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पैडिंग 0 था तो P-0 आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अब ये जो आइकन था वो यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो है ये कलर नहीं चाहिए, व्हाइट कलर ही चाहिए, तो मैंने व्हाइट रखा है कलर को, ठीक है। नोटिस कीजिए अभी, अच्छा बाय डिफॉल्ट डार्क कलर होता है, तो अगर आपको व्हाइट रखना है तो बीजी व्हाइट देना पड़ेगा यहाँ, तो बीजी हाइफन व्हाइट डिफाइन कर देंगे, तो अब उसका कलर व्हाइट हो जाए, हो गया व्हाइट, ठीक है। इसमें शेडो देना है तो आप यहीं से शेडो, ये क्या है, ये क्लास है टेलविन CSS की, शेडो हाइफन LG। अच्छा, हमने बेजी व्हाइट दिया, हम जब बेजी रेड, हम बेजी रेड क्यों नहीं लिख सकते, देखिए व्हाइट और ब्लैक के लिए, व्हाइट और ब्लैक के लिए कोई भी नंबर नहीं देंगे, सिर्फ और व्हाइट ब्लैक के लिए। लेकिन अगर आपको रेड देना है या आपको येलो देना है या आपको पिंक देना है तो उसके लिए आपको नंबर देना होगा, यानी कि कितना गहरा चाहिए वो चीज, ठीक है। लेकिन व्हाइट के लिए और ब्लैक के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है और ना ही देंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नोटिस के शेडो आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर आइकन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर लोगो चाहिए। तो आइकन आपका ये है, ये वाला बटन है, ठीक है, ये जो बटन दिख रहा है ये है। इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से कंट्रोल X कर लेंगे। तो हेडर आपका यही है, अभी ये हेडर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले एक लेआउट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला लेआउट। आप चाहें तो इस लेआउट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो साइडर होता है तब 2 लेआउट स्टार्ट करना पड़ता है, अभी साइडर हमने हटा दिया तो हम एक ही लेआउट के अंदर हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो नोटिस कीजिए कुछ है नहीं, ये अभी भी वैसे ही दिख रहा है, हमने बटन हटा दिया तो बटन चला गया। अब मैं अगर यही चीज, सबसे पहले देखो ये लेआउट स्टार्ट किया गया है जो कि इंपोर्ट किया गया है यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, ये लेआउट है। अब इसके अंदर से हेडर, साइडर और कंटेंट ये सब भी स्ट्रक्चर किया गया है। अब इसके अंदर हेडर स्टार्ट किया गया, हेडर में अभी कुछ नहीं है, देख लो जरा, ये हेडर है आपका, ठीक है। इतना करने से ही आपका ये डिजाइन हो गया इतना, ठीक है। अब इसमें मुझे सबसे पहले लोगो शो करना है, तो हेडर के अंदर जैसे भी कोड लिखना चाहे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने एक डिव लिया, अब इस डिव में मैं एमजी टैग लेता हूँ, यानी कि इमेज टैग, इमेज टैग नहीं लेंगे, एक एंड डिजाइन का ही इमेज कंपोनेंट होता है उसको यूज करेंगे। तो इमेज एंड डिजाइन के अंदर से इंपोर्ट कर लीजिएगा, ये इमेज ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया होगा, ये रहा इमेज, ठीक है। तो ऐसे इंपोर्ट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, SRC का वैल्यू देंगे। तो SRC का वैल्यू क्या देंगे, मैं अपना ये वाला लोगो दे देता हूँ फिलहाल, या हमारे पास अगर कहीं लोगो है, जैसे रिएक्ट का लोगो मुझे अगर शो करना है तो पब्लिक वाले फोल्डर में रिएक्ट का लोगो पड़ा हुआ है यहाँ पर white.svg के नाम से, तो मैं ऐसे लिख दूंगा /white.svg, है ना। हमारा जो रिएक्ट का लोगो है वो यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए दिख गया,
ये सेंटर में नहीं है, ये चीज़ सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पर जो आपका हेडर है इसमें, अच्छा अभी हेडर में सेंटर नहीं देंगे, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इमेज है इसके ठीक नीचे मैं H1 टाइप करता हूँ और जस्ट फॉर कोड लिखता हूँ। एक-एक चीज़ आपको पता चलना चाहिए, कैसे काम करना है वो आपको पता चलना चाहिए। तो मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा, अभी जस्ट फॉर कोड यहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ इसके नीचे दिख रहा है, ठीक है? ये यहाँ दिखना चाहिए। तो ये जो आपका डिव है, सबसे पहले तो इसमें फ्लेक्स देंगे, क्लास नेम टाइप करिएगा, क्लास नेम सेव करेंगे और फ्लेक्स देंगे। ये फ्लेक्स क्या है? ये टेलविंड का क्लास है। तो जब आपने फ्लेक्स दिया तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा, ये देखो बगल में आ गया। अब ये सेंटर में होना चाहिए दोनों, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका हेडर है इसमें भी फ्लेक्स देंगे, पहले तो फ्लेक्स दीजिएगा, उसके बाद आइटम साइफन सेंटर देंगे ताकि दोनों सेंटर में रहे। ये देखो, ठीक है? तो नहीं, हाँ सेंटर में है लेकिन इमेज सेंटर में नहीं है। एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे, इमेज हमारा सेंटर में नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इमेज का जो विड्थ है उसको डिसाइड करेंगे। तो विड्थ मैंने डिफाइन कर दिया 60 पिक्सल, ठीक है? हाँ ठीक है। और ये जो इस पे होवर करते हैं तो प्रीव्यू आता है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है यानी कि ये लोगो यहाँ पर दिखेगा। अगर आप नहीं चाहते तो दिखाना, क्लिक करके नहीं दिखाना चाहते हो तो प्रीव्यू का वैल्यू फॉल्स करेंगे। तो प्रीव्यू को जब आप फॉल्स कर देंगे तो अब उस पर जो है क्लिक के लिए वो नहीं आएगा, ठीक है? तो प्रीव्यू मैंने फॉल्स कर दिया। तो ये जब आप काम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब यहाँ से मुझे थोड़ा गैप चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपका हेडर है इसमें हम गैप दे देते हैं। तो पी एक्स का मतलब होता है पैडिंग लेफ्ट राइट, और जितना भी आपको देना है PX5 96 तक वैल्यू दे सकते हो। लेकिन उसमें कुछ नंबर नहीं काम करते, जैसे कि 17 हो गया, 23 हो गया, ये सब नहीं काम करता। तो ये सब एंड डिजाइन सॉरी टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे डिफाइंड है कि कौन सा नंबर देना है। नहीं मालूम है कितना देना है तो आप, मैं बताता हूँ दूसरा तरीका भी। ये देखो यहाँ से गैप आ गया ना। अगर आपको नहीं मालूम है, मान लीजिए आपको 10 पिक्सल मूव करना है, तो पी हाइफन और एरे ब्रेकेट दे करके आप इस तरीके से भी मूव कर सकते हो 10 पिक्सल। तो अगर आपको नंबर नहीं देना है तो पिक्सल में भी आप दीजिए, एरे ब्रेकेट दीजिए, 10 दीजिए, 20 दीजिए, 19 दीजिए, सारे काम कर जाएंगे। तो अभी भी ये कुछ वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम करता। नहीं काम किया तो थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। मैंने टी एक्स 20 पिक्सल दिया, ठीक है? काम करना चाहिए, ठीक है? नहीं काम कर रहा है बट काम करता है ये, विद वगैरह के लिए जनरली काम कर जाता है, पैडिंग के लिए नहीं काम कर रहा है। तो हम TX ऐसे ही देंगे फिलहाल 5, पैडिंग लेफ्ट राइट 5। विद वगैरह के लिए काम करता है जो हमने अभी दिया था, पी हाइफन अगर हमें नहीं मालूम है तो देते हैं। यहाँ पर भी काम करना चाहिए, ठीक है? और ये जो जस्ट फोर कोड है इस पर काम करेंगे। तेरा जस्ट फोर कोड क्लास नेम टाइप कीजिएगा और सबसे पहले तो फ़ॉन्ट हाइफन बोल्ड कर दीजिए, ठीक है? और टेक्स्ट हाइफन जो है मैंने डिफाइन कर दिया स्काई हाइफन 700। तो टेक्स्ट स्काई 700 देने से उसका स्काई का लगा देंगे। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने के लिए टेक्स्ट हाइफन 3XL या 2XL जैसे भी आपको देना हो दे सकते हो। ये देखो फ़ॉन्ट साइज बढ़ गया, सेंटर में नहीं है दोनों, तो इसमें भी सेंटर लगाएंगे। ये जो फ्लेक्स आपने लगाया डिव में, इसमें आपको आइटम हाइफन सेंटर का यूज करना है कुछ इस तरीके से। तो नोटिस कीजिए दोनों के बीच में अगर आपको ज़्यादा गैप चाहिए तो यहाँ पर आप गैप हाइफन 10 दे सकते हो, गैप हाइफन 20 दे सकते हो, जितना भी देना है दे सकते हो। अच्छा गैप 10 दे सकते हो मैक्सिमम, 20 वगैरह नहीं देंगे। आप 8, 7 ये सब भी दे सकते हो। तो मैंने 5 दिया, ज़्यादा हो रहा है तो मैंने 5 गैप दे दिया, तो देखिए थोड़ा सा कम हो गया। अब मुझे क्या करना है, बीच में मेन्यू शो करना है, मेन्यू, ठीक है? तो मेन्यू के लिए, मेन्यू शो करने के लिए ये जो डिव है इसके ठीक नीचे आप मेन्यू कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। मेन्यू कंपोनेंट होता है, इसका आप यूज कर सकते हो। एंड डिजाइन के अंदर से ही आपको इसको इंपोर्ट करना है और यूज करना है। तो ऑलरेडी मेन्यू मेरे में ऊपर की तरफ इंपोर्टेड है, ये देखो, है ना मेन्यू। अब इसमें आप मेन्यूज के नाम से, यानी कि मेन्यूज के नाम से या इसमें जो है आइटम्स के नाम से, सॉरी मैं, देखिए कुछ भी अगर आपको याद नहीं कि इसमें क्या क्या यूज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें कैसे काम करना है। एंड डिजाइन की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए लेआउट में अभी यहाँ मेन्यू यूज हो रहा था, ये रहा। तो ये मेन्यू है, इसमें आप आइटम्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो और उसमें एक अरे ऑब्जेक्ट देते हैं जो भी आपको मेन्यू में शो करना है, ठीक है? तो फिलहाल मैंने मेन्यू स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं आइटम यानी कि आइटम को स्टार्ट करूंगा इस तरीके से आइटम्स को, और इसमें जो है एक एरे स्टार्ट करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कैसे आपको सबसे पहले देखिए कि किस नाम से प्रॉपर्टी देना है, की देना है, लेबल देना है। आइकन नहीं शो करना है तो आइकन नहीं देंगे, की देंगे, लेबल देंगे। तो पहले मैंने की के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और C1 मैंने दे दिया,
कॉमा से सेपरेट करूँगा, लेबल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करूँगा और लेबल में जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। फिलहाल मुझे होम लिखना है तो मैंने होम लिख दिया। अब नोटिस कीजिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको होम दिखेगा, ये दिखा। इसी तरीके से अगर आपको और मेन्यूज बढ़ाने हैं तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन कॉमा लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे। ये होम हो गया। उसके बाद हम अबाउट अस के लिए बनाएंगे, तो मैंने अबाउट अस के लिए बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है अगला बनाएंगे कॉन्टेक्ट अस के लिए, तो मैंने कॉन्टेक्ट अस के लिए बना लिया। इसी तरीके से हम अगला बनाएंगे सर्विसेज के लिए, तो मैंने सर्विसेज के लिए बना लिया। याद रहे ये आपका यूनिक होना चाहिए, तो मैंने इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये यूनिक होना चाहिए। ये देखिए वर्टिकल दिखा, यानी कि देखिए वर्टिकल दिख रहा है ना, एक लाइन में दिखना चाहिए। तो इसका मोड आप चेंज कर सकते हो, मोड, यानी कि इसमें मोड के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं और उसको इनलाइन कर देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे मोड और इसमें इनलाइन लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहीं पर जाकर के देखेंगे कि कैसे इसको शो करना है। तो देखिए मोड में इनलाइन हमने लिखा है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे। अगर ऐसे ना आए तो आप यहाँ पर फ्लेक्स भी लगा सकते हो, तो क्लास नेम लगाएंगे इस तरीके से और फ्लेक्स डिफाइन करेंगे। तो फ्लेक्स लगाने से ये आ जाना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो फ्लेक्स लगाया तो ये ऐसा दिख गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए खैर। तो अच्छा, इसमें फ्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मोड में यहाँ पर इनलाइन लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल भी देते हैं, ठीक है। तो मोड में हम इनलाइन ना लिख करके हॉरिजॉन्टल लिख करके देखते हैं। तो पहले तो ये फ्लेक्स की वजह से आया तो इसको हटा देंगे और हॉरिजॉन्टल लिख करके देखते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा, देख लेते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल पे ये काम कर गया, ठीक है। तो मोड में इनलाइन का मतलब एक लाइन में एक दिखेगा और हॉरिजॉन्टल का मतलब एक एक के बगल में एक दिखेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के बगल में अगर आप यहाँ स्पेस नहीं देंगे ना, यानी कि जैसे हमने स्पेस दिया था तो नहीं देंगे, तो ये आइकन आ जाएगा, ये ड्रॉप डाउन में चला जाएगा। ये देखो, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा मेन्यू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मेन्यूज बढ़ाता हूँ, तो मैं कुछ मेन्यूज को बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत ज्यादा मेन्यूज कर दिया, तो बाकी के मेन्यूज जो है ड्रॉप डाउन में चले जाएंगे इस तरीके से। तो अगर आपको मान लीजिए 10-15 मेन्यू शो करना, बाकी ड्रॉप डाउन में चाहिए, तो यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेक्चर्स में स्पेस नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको मेन्यू एक लाइन में चाहिए और ड्रॉप डाउन में नहीं चाहिए तो स्पेस देंगे। यहाँ पर जब आप स्पेस दे देंगे तो वो ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना होगा, नहीं तो आप इसमें ये आपको परेशान कर सकता है। तो ठीक है, ये हो गया मेन्यू के लिए। हम यहाँ से जो है बहुत सारा वो हमने लगा दिया मेन्यू, तो हटा देंगे। और कभी भी याद रहे यहाँ अरे नहीं लिखते हैं, यानी कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है इस तरीके से, और कट करने के बाद आप मेन्यूज के नाम से यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट का यूज करेंगे और इस मेन्यूज का डिक्लेरेशन ऊपर करेंगे कहीं पर भी। तो आप यानी कि ये जो फंक्शन है इसके बाहर भी कर सकते हो और अंदर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेन्यूज के नाम से बना लेंगे और यहाँ पर वो अरे डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी भी वही बात है, हमने यहाँ रखा और इस मेन्यू को हमने नीचे यूज किया, तो वही बात है। हम वहाँ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ कोड ज्यादा नहीं किया था। जैसे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम ऊपर बना सकते हैं और उसका यूज यहाँ कर सकते हैं। कंपोनेंट में ज्यादा कोड क्यों करना, ठीक है। तो इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं, यानी कि मेन्यूज वाला जो अरे है वो हमने ऊपर बना दिया और उसका यूज हमने नीचे कर लिया। तो अभी भी आपको वैसे ही दिखेगा जैसे थोड़ी देर पहले दिख रहा था। अब ये चीज सेंटर में दिखना चाहिए, यहाँ पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपका हेडर है इसमें फ्लेक्स लगा हुआ है ना, इसमें आपको जस्टिफाई का यूज करना है। जस्टिफाई आइकन बिटवीन डिफाइन करेंगे। जस्टिफाई बिटवीन जब आप डिफाइन करेंगे जस्टिफाई बिटवीन, तो क्या करेगा, ये जो आपका ये वाला जो डिव था वो इधर रह गया और ये जो आपका है वो इधर चला गया, ठीक है। लेकिन मुझे सेंटर में चाहिए यहाँ पर, तो सेंटर में रखने के लिए जैसे आपका ये डिव है और ये मेन्यू है, तो इसके नीचे एक और डिव बना देंगे, इसमें हमारा बटन हो जाएगा लास्ट में। तो एक डिव अभी हमने बना के छोड़ा, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा, ये देखो आ गया। अब इसके फ़ॉन्ट वगैरह पे अगर आपको काम करना है तो आप बिल्कुल काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपको फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, तो यहाँ पर आएंगे, क्लास नेम टाइप करेंगे और फ़ॉन्ट आइकन बोल्ड डिफाइन कर देंगे, तो उसमें जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ये देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर रखना हो कर दो।
जैसे कि मैं इसका भी कलर वही रख देता हूँ जो कि हमारे लोगों के कलर का है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन स्काई हाइफन जो है 500 मैंने दिया ताकि इसका भी कलर चेंज हो जाए। तो नोटिस कीजिए कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कलर का हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कुछ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, नहीं कलर चेंज हुआ। तो कलर हमने कैसे दिया था ऊपर की तरफ, इस डिप में हमने जो H1 में कलर दिया था वो टेक्स्ट हाइफन स्काई हाइफन 700 दिया था। 500 भी आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है, यानी कि इसके लिए पहले से कोई कलर डिसाइडेड है, इसलिए कोई कोई क्लास नहीं काम करेगा जैसे अब कलर देना नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसके लिए आप इनलाइन CSS लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि ये जो आपका टेक्स्ट दिख रहा है वो कौन से क्लास के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल मुझे यहाँ लोगो शो यानी कि साइन इन का और लॉगिन का बटन चाहिए। तो ये जो आपका डिव है इसमें आ जाएंगे। बटन ऑलरेडी आपका इंपोर्टेड है, तो आपको बटन को यहाँ पर स्टार्ट करना है, इस तरीके से क्लोज कर लेना है। इसके बीच में आपको लॉगिन लिख देना है। तो मैंने लॉगिन लिखा, तो ये बटन कहाँ दिखेगा, लास्ट में यहाँ दिखा। साइन अप का एक बटन चाहिए, तो इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और साइन इन का भी बटन बना देंगे। तो मैंने ऐसे लिख दिया साइन इन। ठीक है, नोटिस कीजिए साइन इन का भी बटन आ गया। दोनों बटन में गैप होना चाहिए। तो पहले जो डिव है इसमें जाएंगे और क्लास नेम टाइप करके फ्लेक्स लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने फ्लेक्स डिफाइन किया कुछ इस तरीके से और गैप आइकन 10 दे दूंगा, तो दोनों के बीच में 10 का गैप आ जाएगा। ये देखो दोनों के बीच में गैप आ गया, ज़्यादा गैप है तो आप इसको कम कीजिए, 3 दीजिए। ठीक है, नोटिस कीजिए 3। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों पे काम करेंगे, तब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है चीज़ों को डेवलप करने में, पेशेंस रखना है। अब देखिए इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, यानी कि कलर आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये वाला कलर है, इसका मुझे कलर चेंज करना है, इसका टाइप डिफाइन करते हैं। टाइप में मैंने जैसे प्राइमरी दिया तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो देखो कलर चेंज हो गया। मान लीजिए आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हो, तो साइज के नाम से प्रोग्रेस सेट करेंगे और इसका वैल्यू लार्ज, मीडियम और स्मॉल दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है, जो मैंने लार्ज दिया तो ये देखो बड़ा हो गया। बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है, तो साइज नहीं देंगे। मान लीजिए आपको कोई कस्टम कलर देना है, तो क्लास नेम टाइप करेंगे बीजी हाइफन, मैंने यहाँ पर स्काई हाइफन 700 ये कलर दे दिया। टेक्स्ट हाइफन वाइट डिफाइन कर दिया मैंने इस तरीके से। तो नोटिस कीजिए ये देखिए स्काई कलर आ गया। ठीक है, बोल्ड करना है टेक्स्ट को, तो फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर दिए, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। परफेक्ट, तो कोई भी कलर आपको देना वो दे सकते हो। लॉगिन का बटन आ गया। आइकन अगर आपको इसके साथ अटैच करना है तो इसमें आप आइकन के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो और आइकन में आप जो भी आइकन आपको डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यूजर आउटलाइन वाला आइकन शो किया, तो यूजर आउटलाइन को इंपोर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ऑलरेडी इंपोर्टेड है, तो इसके साथ आइकन भी दिखेगा। ये देखो आइकन दिखा। तो इस तरीके से एंड डिजाइन बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप देखेंगे ना धीरे धीरे आगे, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है और आपको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, फिलहाल मुझे फूटर स्टार्ट करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ आ जाऊँगा ऊपर की तरफ और ये रहा हमारा। जैसे हमने साइडर को और कंटेंट को डिस्ट्रक्चर किया लेआउट के अंदर से, वैसे हम फूटर को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो फूटर भी डिस्ट्रक्चर कर लीजिएगा। और जो आपका कंटेंट है, पहले तो हेडर हो गया, उसके बाद आपका कंटेंट है। कंटेंट में जो कंटेंट लिखा हुआ है आपको यहाँ दिख रहा है, ये कंटेंट, तो कंटेंट वाला बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसी कंटेंट के ठीक नीचे आप फूटर स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने फूटर को स्टार्ट किया, क्लोज कर लूंगा। फूटर में मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ H1 से फूटर। ठीक है, मैंने फूटर लिख दिया। नोटिस कीजिए यहाँ दिखा फूटर। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे, तो इसमें जाऊंगा और क्लास नेम टाइप करूंगा, बैकग्राउंड कलर टाइप करूंगा, सॉरी बीजी, मुझे ब्लैक देना है तो बीजी आइकन ब्लैक दे देंगे। ब्लैक ये कलर होता है, बीजी ब्लैक लिखेंगे, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देखो कलर जो है इसमें टेक्स्ट वाइट चाहिए, तो इसमें जो है टेक्स्ट आइकन वाइट डिफाइन कीजिए इस तरीके से और टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन कीजिए ताकि सेंटर में चला जाए इस तरीके से। फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कीजिए, BOLD बोल्ड। उसके साथ साथ आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए जरा जो है टेक्स्ट हाइफन 9 XL ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, तो देखिए फूटर भी बन गया आपका कितनी आसानी से। ये देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम 3 XL करेंगे। ये देखिए ठीक है। अगर आपको इसका हाइट बढ़ाना है, ये जो कंटेंट है, तो इसका हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखो कंटेंट में स्टाइल लगा हुआ है। ये देखो और हाइट कितना दिया गया है, मिनिमम हाइट 280 दिया गया है। आप मिनिमम हाइट 720 कर दीजिए, तो हाइट इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये देखो 720 को इसे कितना हो गया, और कम करेंगे 520 कर देंगे। ठीक है, तो
इसकी वजह से हाइट आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ हमें कंटेंट लोड करना है, जब होम पे क्लिक हो तो होम पेज का कंटेंट लोड हो, अबाउट अस पे क्लिक हो तो अबाउट अस का कंटेंट लोड हो, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक हो तो कॉन्टैक्ट अस का कंटेंट लोड हो, है ना? तो राउटिंग करना पड़ेगा। तो राउटिंग पे दोबारा हम काम कर, यानी कि राउटिंग हमारा रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है और एक बढ़िया लेआउट के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसी में हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद हम जो है नोड.जेएस स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो है बाकी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इन चीज़ों पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी डिजाइन आपको दिख रहा है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें आप लोग।